Hello students, good morning to all. Myself Rinko Mansal, BBA third year. बेटा जी मैं थोड़ा सब्जेक्ट लै रही है रूरल मार्केटिंग के लिए असी बुक फॉलो कर रहे हैं RK लेखी कुसुमैनी एंड निशीवाला कल्याणी पब्लिकेशंस। आज बेटा मैं थोड़ा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही है रूरल मार्केटिंग कंसैप्ट एंड स्कोप। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग की जी है डेफिनेशन सब तो पहले अपन पढ़ना पैना है कि व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग। ठीक है, रूरल मार्केटिंग की है जिसे अपन पता है कि दो वर्ड्स तो बने हैं रूरल एंड मार्केट। ठीक है, तो रूरल का मीनिंग की है पहले आप ये जानांगे, फिर मार्केटिंग का मीनिंग की है फिर आप ये देखांगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ रूरल, देयर इज़ नो सिंगल मीनिंग ऑफ टर्म रूरल अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीन्स अ प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द टाउनस एंड सिटीज़। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रूरल का मीनिंग की है जो आप आम डिक्शनरी वर्ड देखिए तो रूरल का मतलब है कि जो लोग शहरों तो दूर रह रहे हैं उन्होंने आप रूरल कह रहे हैं। ठीक है, द टर्म रूरल एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किमें डिफाइन किया है, नॉट सेटिस्फाई ऑल द स्पेशली द मार्केटर्स बिकॉज इट डिफाइन द रूरल नॉट एन अकाउंट ऑफ वट इट इज़ नॉट अर्बन, मतलब जो अर्बन नहीं है उन्होंने आप रूरल किया है। ठीक है, तो उन्हें जे आप सिंपल लैंग्वेज के लिए अ सिटी मे बी क्लासीफाइड एज द मिनी मैट्रो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन and administrative setup, but it other characteristic may that or a rural market की मीनस अगर आप स्मॉल सिटीज़ मिनी मैट्रोज जिथे आप लीए भी रूरल नू अगर आप डिफाइन करना तो आप ये कहांगे कि जो अर्बन नहीं है उन्होंने रूरल काउंट किया गया है, और स्पेशली जो जेडे मल्टी सिटी जिथे मल्टीपल जॉब्स ने या कॉरपोरेशनस ने, ठीक है, उन्होंने आप उस तो बिना जिले भी रह रहे हैं उन्होंने असी रूरल कहा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया रखा गया रूरल लिए कि मिनीमम जो पॉपूलेशन होगी अगर अर्बन काउंट की जाऊगी मिनीमम पॉपूलेशन ऑफ 5000 उन्होंने अर्बन काउंट करांगे, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल एंड एंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो जोड़े मेल मैंबर ने 75% तो जोड़े ज़्यादा ने वो कम से कम 75% वो नॉन एग्रीकल्चर के एंगेज होने चाहिए ने, और पर स्क्वेयर किलोमीटर 400 पर्सनस की जी डेंसिटी होनी चाहिए है 400 पर्सनस पर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बहुत सारिया डेफिनेशनस तुहानूं दित्तियां गई ने, तुसीं कोई भी अपने तरीके नाल कोई ईजी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, तो हुण रूरल मार्केटिंग किहनूं कहंदे ने, इट इज़ अ प्लैनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। देखो रूरल का मतलब तुहानूं पता चल गया कि जो अर्बनस नहीं है या जिथे पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग सिर्फ ट्रेडिशनली अपने एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, एम्पलॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैगियां, उन्होंने एरियाज़ नूं रूरल एरियाज़ कहा गया है। तो मार्केटिंग की हुंदा है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय द यूजिंग ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग की होगी, इट इज़ अ प्लैनिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन फॉर द रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ दे विच मार्केटिंग फंक्शन नूं अप्लाई करना इनू असी रूरल मार्केटिंग क्या है। इट इज़ अ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस, एक टू वे प्रोसेस है विच इंक्लूड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज़ एंड वाइस वर्सा, मतलब कि रूरल टू अर्बन एरियाज़ दे विच जा रही ने, अर्बन तो रूरल एरिया दे विच फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है, तो उन्होंने पर रूरल मार्केटिंग क्या है। रूरल मार्केटिंग एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइजिंग, promoting distribution of rural specific goods and the services leading to exchange between urban and rural marketing। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग को आप कह सकते हैं कि जो स्पैसीफिक गुड्स ने अपने रूरल एरियाज़ के जो रूरल स्पैसीफिक गुड्स ने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, प्रमोट करना, सर्विसेज नूं देना या लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनू असीं रूरल मार्केटिंग दे विच काउंट किया है। ठीक है, तो ये रूरल मार्केटिंग के कुछ आपां इनू कंसैप्ट जो कहा गया है, बेसिक कंसैप्ट कि रूरल मार्केटिंग इन द सिंपल वर्ड्स इज़ द प्लैनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, कि आप रूरल एरियाज़ में मार्केटिंग फंक्शनस को अप्लाई कर रहे हैं। सेम पीछे वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि टू वे प्रोसेस है, असी अर्बन एरियाज़ तो रूरल एरिया के एक्सचेंज कर रहे हैं तो रूरल एरिया तो अर्बन एरिया के एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग में बस यही आप कहांगे ये डिवेलपिंग फंक्शन है जिहदे नाल लोगों को जोड़ा है प्राइजिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पैशल गुड्स, ये सारा कुछ आप रूरल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एवोल्यूशन किमें हुई, मतलब रूरल मार्केटिंग एग्जिस्टेंस के विच किमें आया, दी हिस्टरी की है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ओवर मैनी ईयर्स एंड देयर हैव बीन डिफरेंट पैटर्नस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब ये अगर जो रूरल मार्केटिंग अज एग्जिस्ट कर रही है तो एकदम ये नहीं आया, इनू इस तक जगह तक पहुँचने लिए कई साल का टाइम जोड़ा है लग्या। ठीक है, उस तो बाद ही आप इनू जो अज की मार्केट है उन्होंने देख पाए हैं। दीज पीरियड्स ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड द डिफरेंट फेजिज, और वो जो अलग अलग फेज़ है कितना टाइम लगे उन्होंने अलग अलग फेजिज के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फेज़ 1, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड द फेज़ फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सब तो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्होंने पंजाबी तुसीं हरित क्रांति कहते हो, जिहदे सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया सी कि एग्रीकल्चर को किवें वधाया जा सकता है, तो एकदम वो इंप्रूवमेंट हुई सी। तो ये फेज़ जोड़ा है स्टार्ट होया जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस तो बाद। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द नेचर ऑफ रूरल मार्केट वॉज एंटायरली डिफरेंट। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन तो पहला जी है वो बिल्कुल अलग सी, कोई रूरल मार्केटिंग नहीं सी, क्योंकि लोगों को सिर्फ इन्ना कि अनाज होंदा सी कि जिन्ना उन्होंने गुजारे लिए यूज़ होंदा सी, उस तो ज़्यादा वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती सी। और जिहड़ियां रूरल एरिया के गुड्स होंदियां सी वो सिर्फ उन्होंने एरिया के ही सेल हो जांदियां सी, आपस में एक्सचेंज कर लेंदे सी, उहदे लई कोई मार्केट की लोड़ नहीं सी। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इज़ दैट द टाइम रिलेट्स टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब उदों सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सी पिंड के लोगों को या रूरल एरियाज़ को, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के विचों सिर्फ वो अपनी जी एग्रीकल्चर मार्केट बहुत छोटे एक लिमिटेड एरिया के विच कर लेंदे सीगे। फिर सैकेंड फेज़ जो आया, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड द फेज़ फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्री लिबरलाइजेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद तो लिबरलाइजेशन तो पहला। हुण ग्रीन रेवोल्यूशन तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की है कि जिहड़ा एग्रीकल्चर के चेंज आया सी उहनूं ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और लिबरलाइजेशन ये सी कि गवर्नमेंट ने जी अपनी मार्केट सी जो अपना एरिया सीगा उन्होंने वधाता सी, जो उहदे लई बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूल्स एंड रेगूलेशन सीगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपां नूं सेंड करन दे लई, वो तो उन्हां दे विच थोड़ी जी लीनियंसी हो गई सी, तो इन्ने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रहे सी, जिहदे नाल मार्केट साइज़ इंक्रीज़ हो गया सी। दिस इज़ कॉल्ड द फेज़ फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्री लिबरलाइजेशन। तो प्री लिबरलाइजेशन दे विच इस तो पहला जिहड़ा फेज़ आया वो सैकेंड फेज़ सीगा। In this phase, rural marketing represent emerging distinct activity of attracting and serving the rural markets to fulfill their needs and wants to rural householders, people and their occupational। ठीक है, तो ये मतलब हौली हौली असी कुछ एरियाज़ नूं इंक्रीज़ किया, मार्केट नूं इंक्रीज़ किया, तो रूरल मार्केटिंग दे विच आपां ने ये किया कि सारियां एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग होने शुरू हो गई जो कि लिबरलाइजेशन के नाल रिलेटेड सी। नंबर 3, फेज़ 3, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड द फेज़ फ्रॉम पोस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन तो बाद और पीरियड एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक। इट स्टार्टड आफ्टर द लिबरलाइजेशन तो बाद स्टार्ट होया और ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के शुरू होकर 20th सेंचुरी के एंड तक चलिया। और रूरल मार्केटिंग इन दिस पीरियड वॉज represented by the emerging distinct activity of attracting and serving the rural market to fulfill the needs and the wants of the people and their occupation। तो लोगों दी नीड्स उन्होंने जिन्नियां भी चाहे वो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जरूरतां सी या कोई भी उन्होंने वांट सीगियां उन्होंने सैटिस्फाई करन लई तो आपां ने एमर्जिंग न्यू ट्रेंड्स न्यू प्लेसिस ऑक्यूपाई कीतियां ताकि उन्होंने दी जरूरतां नूं पूरा किया जा सके। फेज़ 4 आफ्टर मतलब इट इज़ कॉल्ड द 21 सेंचुरी फेज़। ये नवा फेज़ आया हजे जो आना है। इन दिस फेज़ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रियलाइज्ड एंड लिमिटेड एक्शन इन द रूरल मार्केट नॉट हेल्प। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू टेक ऑन नॉट ओनली पीसमील अप्रोचेज बट मेक अ लॉन्ग कमिटमेंट विद द रूरल मार्केट। तो ये कह रहे हैं कि हुण बहुत ज़्यादा काम करन दी लोड़ है रूरल मार्केट्स दे लई ताकि उन्होंने इंक्रीज़ किया जा सके, उन्होंने फ़ायदा दिता जा सके। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, ये बहुत ज़्यादा लोड़ है पूरी अप्रोचेज़ नूं अप्लाई करन दी, कमिटमेंट दी लोड़ है। इट अप्रोच एंड द स्ट्रेटजीज मस्ट नॉट बी कैरिड आउट ऑन सेलिंग जस्ट प्रोडक्ट। सिर्फ सेल करना ही काफ़ी नहीं है बट वो सेल के लिए डिमांड क्रिएट करना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सारा तुहाडा रूरल मार्केटिंग दे विच ही कवर होंदा है। ठीक है, और बेटे ये तुहाडा सीगा एवोल्यूशन। नैक्सट टॉपिक आंदा स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग।
मतलब रूरल मार्केटिंग किमें इंपॉर्टेंट है, किमें ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਅਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਫੀ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।